Good morning, students. Welcome you all in this zoology session. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, today's topic is electric organs in fishes. As we know, the fishes, they are the creatures of water. So, the fishes, in order to protect themselves from the enemies in the water, they have special modification. But all fishes do not have the electric organ. So today's content is, in the content, we are going to include the introduction, the distribution of electric organs in fishes, where the organs are located, the basic structure, TS of these electric organs, how in transverse section they appear, then the volt, the current, झटका देते हैं ना, जोर का झटका, कितने वोल्ट का अलग अलग फिशेस देती हैं, दैट इज वर्क कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कितने तरह के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई. So we are going to include all these important aspects in the fishes, and this is a very important topic regarding the specialization in fishes and the general features in fishes. So this topic is important for BSc and MSc students. लेट मी टेल यू कि फिशेस है. फिशेस क्या है? क्रीचर्स है, मैंने बताया वाटर के. तो इनके अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि अपने आप को अडेप्ट कर सके वाटर के अंदर. क्योंकि अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें क्या है, पानी में रहे तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज वी डोंट हैव सम एडेप्टेशंस. फिशेस क्योंकि बेसिकली दे पानी में ही रहती है, कहते हैं ना मछली जल की रानी, दे लिव इन वाटर ओनली, सो दे हैव स्पेशल एडेप्टिव ऑर्गन्स. अब ये एडेप्टिव ऑर्गन्स हैं, नेचुरली उनके सराउंडिंग में बहुत सारे दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे सर्वाइव करें, इसके लिए क्या है कि जो फिशेस है, कुछ फिशेस है उनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, कईयों में पॉइजन ग्लैंड्स है और कईयों में बायोल्यूमिनेंस ऑर्गन है जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं. Electric organs are seen in approximately 250 species of the fishes. अब कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये कोई स्पेसिफिक हमें जैसे अभी इतना नहीं हुआ है कि सारे स्पेसिफिक फंक्शन वी डोंट नो, लेकिन सम ग्लैंड्स दे डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक शॉक. जैसे कोई एनिमी, कोई ऑर्गेनिज्म इनके पास आएगा एक्वेटिक, तो ये जो फिशेस हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, ये इलेक्ट्रिक झटका देती हैं, कहते हैं ना जोर का झटका. So different species use electric organs for different function. Now where the electric organs are distributed? हमें पता है फिशेस हैं, they are divided into chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes हैं, cartilaginous fishes हैं. Cartilaginous fishes हैं, उनमें जैसे है टॉर्पिडो है, जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, राजा, नैरसीन, तो इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है. ऑस्टिक्टीज जो कि बोनी फिशेज हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफोरस, मॉर्मस, मेलापेट्रस एंड स्टार गेजर, इन फिशेस के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं. तो मींस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर फाउंड इन बोथ कॉन्ड्रिक्टीज एज वेल एज ऑस्टिक्टीज. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन? कि मतलब बेसिक है. तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, ये किसके बने होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेट्स. मतलब बहुत सारी सेल्स होती हैं, अरेंज होती हैं, इनको इलेक्ट्रोप्लेट्स कहते हैं, और इनमें ट्रांसपेरेंट होता है साइटोप्लाज्म, पारदर्शी एकदम. These cells are embedded in jelly-like material. एक jelly-like material में ये जो cells है, multinucleated cells है, धसी हुई होती है. One face of cell is smooth, supplied by nerve fiber, while the other face is rough. एक साइड तो इनकी बिल्कुल स्मूथ है, एक साइड रफ है. जो रफ है उसके अंदर पेपिले होते हैं. Each end of organ represents a pole. अब here you can see the location, किस तरह से इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये ब्लू ब्लू कलर का आपको जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो these are the electric organs which are found in fishes. राजा फिशेस है, इलेक्ट्रिक रे है, जैसे बताया कि दोनों कॉन्ड्रिक्टीज ऑस्ट्रिक्टीज दोनों में मिलते हैं. अगर टीएस काटे हम, ये ट्रांसफर सेक्शन देखें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का, तो इलेक्ट्रिक रे में, तो ये देखिए आपको स्क्वायर स्क्वायर से दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के, और ये, तो these are called as the electric organs. और कहाँ पे ये हंटर्स ऑर्गन के ऊपर होते हैं, ये वेंट्रल फिन है, तो इलेक्ट्रोफोरस का है. और यहाँ जो ये पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, these are called as the electric organs.
तो टीएफ में भी ट्रांसफर सेक्शन में कैसे दिखाई देते हैं इलेक्ट्रोफोरस फिश में, तो यू कैन सी कि ट्रांसफर सेक्शन में ये देखिए पिंक कलर के जो दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। नाउ वोल्टेज लेवल, क्या इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स तो हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो शॉक है वो कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे हम देखते हैं, हम हमेशा एग्जांपल देखते, तो वी आर सीइंग दैट इलेक्ट्रिक रे, लेकिन टॉर्पिडो है ये केवल 40 वोल्ट्स का देती है शॉक। राजा है ये देता है 4 वोल्ट्स का, कम है। नारसीन है 60 वोल्ट्स, मेलापेट्रस 350 टू 450, इलेक्ट्रोफोरस 370 टू 550, स्टार गेजर 50। तो देखिए आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक कौन सी फिश देती है? इलेक्ट्रोफोरस। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जनरली लोग क्या इलेक्ट्रिक रे का कहते हैं, बट लेकिन इलेक्ट्रिक रे 40 वोल्ट्स का दे रही है, बट इफ यू सी इलेक्ट्रोफोरस हियर इट इज गिविंग द वोल्ट शॉक ऑफ 370 टू 550 वोल्ट, सबसे ज्यादा शॉक है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन, कौन सी फिश सबसे ज्यादा देती है? देन यू आर गोइंग टू मार्क दैट इज द इलेक्ट्रोफोरस। और सबसे कम कौन है? राजा फिश। तो दीज नाउ वर्किंग, कैसे काम करते हैं? सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली अ पोटेंशियल ऑफ 100 मिली वोल्ट इज मेंटेन बाय हाई इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड लो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। 100 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल है, विभव उत्पन्न होता है। इसमें अंदर की तरफ तो क्या होता है, सोडियम होता है, और बाहर की नो सॉरी अंदर की तरफ इनफ्लक्स पोटेशियम होगा और आउटर साइड में सोडियम होगा। At excitation site, this potential is inverse momentarily at nervous surface smooth of electrophorus due to high influx of sodium inside electroplates. अब क्या होता है कि जब जैसे एक्साइटेड होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एकदम हो जाता है, तो अंदर अंदर की तरफ सोडियम आयन जाने लगे तो इन्वर्स हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाती है स्टेट। This momentary change build up potential of plus 60 millivolts or even more in some. तो इससे क्या होगा कि जो अंदर की तरफ क्या होगा, प्लस 60 मिलीवोल्ट्स का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। The change in potential shifts to adjacent electroplates and cause a current. अब ये जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और ये हमें शॉक की तरह लगता है। जो भी इसके पास जाएगा इट गिव्स लाइक अ शॉक। Impulse of excitation is received from brain through nerves. नेचुरली ब्रेन है मास्टर एवरीथिंग का, तो नर्व से ये लेके जा रही है मैसेज और ये ब्रेन में होता है। ब्रेन जब इस मैसेज को रिसीव करता है तो ये करंट शॉक प्रोड्यूस करता है। The direction of shift in potential varies in different species of fishes from dorsal to ventral, head to tail or vice versa. अब ये तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स खाली ब्रेन के साइड में, अलग अलग फिशेज में अलग अलग जगह पे हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक ये डेवलप होंगे हेड से लेकर टेल में और टेल टू हेड, दैट इज वाइस वर्सा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, अब कितने तरह के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं? तो हम देखेंगे कि जैसे हाई वोल्टेज डिस्चार्ज, लो वोल्टेज डिस्चार्ज के, मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है इलेक्ट्रोफोरस का सबसे ज्यादा है और राजा का सबसे कम है, तो डिस्चार्ज इस पे डिपेंड करता है। What are the functions of electric organs? Electric organs किसमें मदद करते हैं? They help in catching food, as defense organ, as a warning device, maintaining territory and species recognition. तो मतलब खाने को अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, एक है ना वार्निंग साइन देने के अंदर, और टेरिटरी कि भाई देखो अब ये फिश है इसकी टेरिटरी इसको क्रॉस नहीं करें, और रिकग्निशन में हेल्प करती है। ओरिजिन कहाँ से होता है? अगर हम देखें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल्स इन फिशेस आर डेवलप फ्रॉम मसल सेल्स। कहाँ से डेवलप होती है? मसल सेल से होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं वो मसल फाइबर्स से भर जाते हैं, बट स्लोली इट्स मसल स्वेल अप एंड फर्दर। फिर बाद में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मसल फाइबर भर गए, बाद में मसल्स फूलती जाती हैं और डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर। तो अलग अलग फिशेस है उनके अंदर अलग अलग मसल्स का एरिया अलग अलग है जहाँ पे ये डेवलप होंगे। आप देखिए टॉर्पिडो है, टॉर्पिडो में कहाँ से डेवलप होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन? जो मसल है बैंकल मसल्स, मायरोमीडी में टेल मसल्स से, मेलापेट्रस में बॉडी मसल्स, स्टार गेजर में आइस मसल्स एंड इलेक्ट्रोफोरस टेल मसल्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन से डेवलप हो रहे हैं, कैसे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, इनका पैक है, इसमें ये एम्बेडेड है। तो दिस शो, so this completes the electric organs in fishes, and I have covered almost every aspect of the electric organs. The questions you are going to get in objective as well as essay type, both for
semesters and UG student, as well as for competitive exams, or if you are doing the specialization in fisheries for fishery officers, that so this topic is going to help you to get through your semesters, to get through your competitive exam. Hope you have understood, and in the next class I'm going to take some next interesting topic which is going to cover your syllabus as well as the examination point. Till then, goodbye and stay safe.